तो आप लोग लगातार एपिसोड्स तो देख ही रहे हैं। हालांकि एपिसोड में आज काफ़ी सारी चीज़ें हुई जिसके कारण जो है जजमेंट डे का प्रोमो आप लोगों को देखने के लिए मिला बड़े ही मज़ेदार, जिसमें जो है राम कपूर ने जो अग्रेशन पैम को दिखाई उसके बारे में बात हुई। जो पैम ने एलिगेशंस लगाए, जो विक्टिम कार्ड खेलने की कोशिश की, उसके ऊपर जो है काफ़ी ज़्यादा रितेश ने पैम को डांटा। पर आप लोग जानना चाहते हैं कि आखिरकार एलिमिनेट जो है कौन हो चुका है, कौन ऐसे दो कंटेस्टेंट है जो कि शो से टर्मिनेट हो चुके हैं, बाहर हो चुके हैं। हालांकि आप लोगों को अभी तक तो ये पता चल चुका होगा कि लॉकअप सीजन 2 के टॉप 3 कौन कौन है। तो लाजमी है कि बाकी लोग तो भाई बाहर हो ही चुके हैं। अगर पता है कि टॉप 3 कौन है तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। तो अब जिस तरीके से इन्होंने मतलब कि देखिए एक छू 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 ये सब चीज़ें भी, हाँ चलो एक वक्त पे बुरा लग सकता है। चलो वो जो बात थी कहीं ना कहीं जो है मस्ती मजाक में वरुण ने जो है ऐसी चीज़ कर दी, पर वरुण ने कभी भी डिसरिस्पेक्ट नहीं की। हमेशा ही ऐसा लग रहा था कि पैम उसको जो है बहुत ही ज़्यादा एलिगेशन लगा रही है, पर मुझे जो लैला है वो बहुत ही ज़्यादा सही लगता है। एज आ लड़की होने के नाते मुझे उसमें कोई भी ऐसा गंदी चीज़ नहीं लगी जो कि ऐसा लगे कि ये बंदा डिसरिस्पेक्ट कर रहा है। और वहीं पर जो है जो शिल्पा है, शिल्पा एक्चुअली में मुद्दों के ऊपर स्टैंड लेती थी। भूमि ने सही बोला, स्टैंड लेती थी, पर वो मुद्दे अब बना रही है। तो ये क्या चीज़ है, और किसी और ही ट्रैक पे चली गई है। वो भी बहुत ही बढ़िया बात बोली है, जो जनता की जूरी थी बहुत ही बढ़िया बात बोली है, क्योंकि वो कुछ ऐसा वर्ड नहीं यूज़ करना चाहते थे कि भाई तू क्रैक हो गई है, तू किसी और ट्रैक में गई हुई है, यानी कि डिप्रेशन में निकल जा रही है, थोड़ा अपने आप को सही कर ले, तो डॉक्टर वॉक्टर का इलाज ले ले। क्योंकि जो एक्चुअली में शिल्पा शिंदे है उसका हालत कहीं ना कहीं ऐसी ही नजर आ रही है। अब रही बात कि भाई कौन हुआ है टर्मिनेट, तो काफ़ी अच्छा तो जजमेंट डे का ये सेट जो है बनाया गया है, क्योंकि ये लास्ट जजमेंट डे होगा और फिर इसके बाद जो है फिनाले ही होगा। और ये लोगों को वोटिंग भी करवा दी है कि इन्हीं दो लोगों के आधार पर और जनता की जूरी के आधार पर जो है दो लोग जो है टर्मिनेट हो जाएंगे। फरहान ने बोल दिया चारों भी हो सकते हैं। पर एक बात ये है कि जिस तरीके से इन लोगों ने ये सेटअप बनाया है वो ऐसा नज़र आ रहा है कि इनके कंटेस्टेंट्स के हाथ में कोई भी पावर नहीं है। पावर जो है वो मेकर्स के हाथ में है। इन लोगों ने जो है फुल लॉन्च स्क्रिप्ट कर दिया है कि भाई अब इसको उड़ाना, अब उसको उड़ाना, अब इसको उड़ाना, अब उसको उड़ाना है। अब एआई का ज़माना आ चुका है, क्या क्या सब चीज़ें बन चुकी हैं, फिर भी जो है ये लोग ऐसा खेल खेलते हैं कि जनता तो मतलब मानो जैसे अंधी ही है। पर पैम उड़ गई है चली गई। वो पैम एक्चुअली में वो जो सोच रही थी कि मैं अब ये चीज़ कर लूँगी, वो चीज़ कर लूँगी, उसको काश ये चीज़ें पहले कर लेनी चाहिए थी, तो शायद पैम के बारे में जो है काफ़ी ज़्यादा चर्चा होती। अब मैं पैम के ऊपर वीडियो भी बनाती हूँ ना, आप में से भी बस चंद लोग, शायद 10 या 20 लोग होंगे उस वीडियो को देखेंगे, वो भी ज़बरदस्ती देखेंगे। पैम के ऊपर जो है ना कोई देखना भी नहीं चाहता, उसकी कन्वर्सेशन भी नहीं सुनना चाहता। और दूसरी कंटेस्टेंट कौन है? चौधरी है। चौधरी जो है एलिमिनेट हो चुकी है, टर्मिनेट हो चुकी है। पैम और चौधरी जो है हो चुकी हैं शो से बाहर। तो ये दो कंटेस्टेंट है, मे भी तो आप लोगों को देख के काफ़ी ज़्यादा झटका ज़रूर लगेगा। इन लोगों ने क्यों चौधरी को भी निकाल दिया, क्यों ऐसा कर दिया। चौधरी के लिए भी बोला कि भाई तुम्हारा जीतना ज़रूरी था, पर चौधरी ने जिस तरीके से इवन स्टैंड लिया और डरी नहीं। और उसकी जो बेस्ट फ्रेंड आई थी, बेकार थी भाई वो औरत, सच में सुजैन बेकार थी। वो करना क्या चाहती थी, ऐसे लग रहा था जैसे भूखी है फुटेज की। जब भी उसको मौका मिल रहा है बस अपनी बातें भड़ास जो है निकालना चाहती है। वो हंगर सा नहीं होता, भिखारी से नहीं होते, मतलब कि पीछे आ जाते हैं कि भाई दे दो। भिखारियों में भी कहीं ना कहीं वो चीज़ होती है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कि चिपक जाते हैं, वैसी सुजैन लग रही थी। और चौधरी मुझे वहां पर सही लगी, और उसने उसकी भीख ली भी नहीं और लेनी भी नहीं चाहिए थी। वो अपने पे स्टैंड ली, वो बहुत ही सही किया, और जवाब भी जो है चौधरी ने सही बोला। तो चौधरी और पैम जो है अब शो से बाहर हो चुके हैं। तो भाई 3 जो टॉप 3 हैं वो है योगेश, जो है शिवांगी और श्रिया। अब देखते हैं कि कौन जीतता है।
और कुछ लोगों के साथ मेरी बेट भी लगी हुई है। देखते हैं, कुछ लोग मुझे ये बात बोल रहे हैं मेरी ही सराउंडिंग में जो ऑफ कैमरा में होते हैं कि वरुण जीतेगा, हालांकि वरुण भी बाहर हो चुका है, कि नहीं भाई शिवांगी जीतेगी। तो मैंने बोला कि नहीं श्रिया जीतेगी। अभी मेरी बेट लगी हुई है, देखते हैं कि मैं जीत पाऊंगी बेट या नहीं। पर आपका क्या है कहना, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए।